हनुमानगढ़ी मंदिरों की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने का पाप सपा और कांग्रेस ने किया। क्या यूपी चुनाव की नई पटकथा लिखी जा रही है? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है उत्तर प्रदेश के बढ़ते सियासी पारे को लेकर। जी हाँ, क्या अयोध्या सिर्फ आस्था की नगरी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला बन चुकी है? क्या विकास और विरासत के साथ साथ अब चुनावी विमर्श भी अयोध्या की गलियों से तय होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ऐसा हमला बोला जिसने सियासी तापमान अचानक बढ़ा दिया। दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ी मंदिरों की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने का पाप सपा और कांग्रेस ने किया। इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या के विकास, राम मंदिर, एयरपोर्ट और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का भी जनता के सामने रखा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की नई पटकथा लिखी जा रही है? दोस्तों, आखिर इस बयान के पीछे क्या रणनीति है? विपक्ष इसका कैसे जवाब देगा और अयोध्या का चुनावी गणित किस दिशा में बढ़ रहा है? आज इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर धर्म, आस्था और चुनावी संदेश केंद्र में आ गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीकापुर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लगभग 432 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। लेकिन विकास परियोजना की चर्चा जितनी हुई उससे कहीं ज़्यादा चर्चा उनके राजनीतिक बयान की होने लगी। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अयोध्या विकास से दूर रही। उनके अनुसार पिछली सरकारों ने अयोध्या को उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के अनुरूप महत्व नहीं दिया। इसी संदर्भ में उन्होंने हनुमानगढ़ी का उल्लेख करते हुए सपा और कांग्रेस पर आरोप लगाए। यही बयान अब पूरे राजनीतिक विमर्श का केंद्र बन चुका है। क्यों महत्वपूर्ण है हनुमानगढ़ी? अयोध्या में राम मंदिर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्व हनुमानगढ़ी का भी माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमानगढ़ी जाकर भगवान हनुमान के दर्शन करते हैं। यही कारण कि यह मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री इस स्थान का उल्लेख करते हैं तो उसका संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी माना जाता है। यानी संदेश सीधे उस वर्ग तक जाता है जिसके लिए अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नज़र डालें तो योगी सरकार लगातार अयोध्या को विकास और विरासत दोनों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। राम मंदिर, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नए रेलवे स्टेशन, चौड़ी सड़कें, घाटों का पुनर्निर्माण, पर्यटन सुविधाएं, निवेश, होटल उद्योग आदि, इन सभी को सरकार अपनी उपलब्धियों के रूप में सामने रखती है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भी यही कहा कि आज अयोध्या पूरे देश और दुनिया से जुड़ चुकी है। पहले सरयू नदी प्रदूषित रहती थी, आज उसकी सफाई और सौंदर्यीकरण हुआ है। अर्थात सरकार यह संदेश देना चाहती है कि धार्मिक आस्था और आधुनिक विकास दोनों साथ साथ चल सकते हैं। क्या यह सिर्फ विकास की राजनीति है? दोस्तों, यही सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न खड़ा होता है। अगर सिर्फ विकास की बात करनी होती तो भाषण पूरी तरह परियोजनाओं तक सीमित रह सकता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला भी किया। यानी विकास और वैचारिक राजनीतिक दोनों को एक मंच पर रखा गया। भारतीय राजनीति में इसे नैरेटिव बिल्डिंग कहा जाता है, जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को विपक्ष की कथित विफलताओं के साथ जोड़कर प्रस्तुत करती है। दोस्तों, स्वाभाविक है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन आरोपों से सहमत नहीं होगी। वे संभवतः कहेगी कि सरकार विकास के बजाय चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। विपक्ष यह भी तर्क दे सकता है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। यानी आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस दो अलग अलग नैरेटिव पर चल सकते हैं। एक तरफ सांस्कृतिक पहचान, दूसरी तरफ आर्थिक और सामाजिक मुद्दे। दोस्तों, राजनीति में हर बड़ा बयान किसी न किसी लक्ष्य के साथ दिया जाता है। अयोध्या से दिया गया यह संदेश कई स्तरों पर असर डाल सकता है। पहला, हिंदुत्व समर्थक मतदाता, दूसरा अयोध्या और आसपास का क्षेत्र, तीसरा पूरा उत्तर प्रदेश और चौथा राष्ट्रीय राजनीति। क्योंकि अयोध्या आज सिर्फ उत्तर प्रदेश का विषय नहीं रहा, यह राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। वहीं दूसरी ओर डबल इंजन सरकार का संदेश। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में बार बार डबल इंजन सरकार का उल्लेख किया। यह भाजपा का स्थापित राजनीतिक संदेश है।
इसका अर्थ है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार हो तो विकास की गति तेज होती है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 500 वर्षों में जो नहीं हो पाया वह अब संभव हुआ है। यह दावा सीधे राम मंदिर और अयोध्या के व्यापक विकास से जुड़ा हुआ है। क्या अयोध्या बनेगी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं है, यह भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में से शामिल है। इसीलिए आने वाले चुनाव में राम मंदिर, अयोध्या विकास, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सभी विषय फिर प्रमुखता से सामने आ सकते हैं। वहीं विकास बनाम पहचान की राजनीति है। भारतीय राजनीति में अक्सर दो समानांतर धाराएं दिखाई देती हैं, पहली विकास, दूसरी पहचान। जब दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसका राजनीतिक प्रभाव और व्यापक हो जाता है। अयोध्या में मुख्यमंत्री का भाषण भी कुछ ऐसा ही संदेश देता है। एक ओर विकास परियोजनाओं की घोषणा, दूसरी ओर विपक्ष पर वैचारिक हमला। यही संयोजन भाजपा की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बयान आने वाले चुनावी विमर्श की शुरुआत है? क्या विपक्ष इसका प्रभावी जवाब दे पाएगा? क्या विकास और धार्मिक पहचान का यह संयुक्त नैरेटिव फिर चुनावी मुद्दा बनेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में राजनीति तय करेगी। फिलहाल इतना तय है कि अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह भाषण केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहा, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। तो कुल मिलाकर अयोध्या से दिया गया यह भाषण केवल एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एक बड़े चुनावी संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास, विरासत और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को सामने रख रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष के पुराने शासनकाल पर तीखे सवाल भी उठा रहे हैं। अब यह जनता पर निर्भर करेगा कि यह विकास के दावों, राजनीतिक आरोपों और वैचारिक बहसों को किस नज़रिए से देखती है। लोकतंत्र में हर दल को अपनी बात रखने का अधिकार है और अंतिम फैसला हमेशा मतदाता के हाथों में होता है। आने वाले दिनों में इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज हो सकती हैं, लेकिन इतना तय है कि अयोध्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन चुकी है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अयोध्या का विकास ही सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है या फिर धार्मिक मुद्दों पर बढ़ती बयानबाजी चुनावी रणनीति का हिस्सा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे तथ्यपरक विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।